नमस्कार दोस्तों। रंगों, खुशियों और प्रेम का पर्व होली बस आने ही वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली का दहन क्यों किया जाता है, आग क्यों जलाई जाती है और अगले दिन रंगों से होली क्यों खेली जाती है? क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना एक दिव्य संदेश? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन की सच्ची कथा, रंगों वाली होली का रहस्य और इस पर्व का आध्यात्मिक अर्थ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की नकारात्मकता को सच में जला देगा। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, दानव, मनुष्य, पशु या पक्षी नहीं मार सकेगा। न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया। उसने समय को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया सब लोग उसी की पूजा करें। लेकिन उसके ही घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, प्रहलाद। छोटा सा बालक लेकिन अटूट भक्ति। पिता चाहे जितना रोके, प्रहलाद हर समय कहते, नारायण ही मेरे भगवान हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। ऊंचाई से गिराया गया, जहरीले सांप छोड़े गए, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, समुद्र में फेंका गया, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अपने बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। अग्नि जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश छूने लगी। लोग भयभीत होकर देखने लगे, लेकिन प्रहलाद शांत थे, आंखें बंद, केवल भगवान का नाम। और तभी चमत्कार हुआ, होलिका जलने लगी। प्रहलाद सुरक्षित रहे, क्योंकि वरदान का उपयोग बुराई के लिए किया गया था। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। वह एक खंबे की ओर इशारा करके बोला, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। और उसी क्षण खंबा फट गया और प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप, नरसिंह। न आधे मनुष्य न आधे सिंह। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इस प्रकार वरदान भी टूटा नहीं और अधर्म का अंत हो गया। अब जानते हैं होलिका दहन का अर्थ। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। यह केवल आग जलाना नहीं है, यह प्रतीक है अहंकार के दहन का, बुराई के अंत का, नकारात्मकता को जलाने का, भक्ति और सत्य की विजय का। इस दिन लोग अपनी बुरी आदतें, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ मन से जलाने का संकल्प लेते हैं। अब सवाल आता है, अगले दिन रंगों से होली क्यों खेली जाती है? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। जब बुराई का अंत हुआ तो लोगों ने खुशी मनाई। आग की रात के बाद सुबह आई, आनंद और उत्साह लेकर। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर कहा, अब सब कुछ अच्छा है, अब जीवन में खुशियां हैं। होली का सबसे बड़ा संदेश है, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। रंग सबको एक जैसा बना देते हैं। जब चेहरा रंगों से भर जाता है तो पहचान मिट जाती है, बस इंसानियत बचती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों और राधा जी के साथ रंगों से होली खेलते थे। ब्रज में आज भी वही परंपरा जीवित है। कृष्ण का संदेश था, जीवन में प्रेम और आनंद होना चाहिए। होली बसंत ऋतु में आती है, जब प्रकृति भी रंगों से भर जाती है। पेड़ों पर नए पत्ते, फूलों की बहार, मौसम में मिठास, जैसे प्रकृति रंगों से सजी हो।
वैसे ही मनुष्य भी रंगों से खुशियां मनाता है। यह मौसम परिवर्तन का समय है, रोगों से बचाव के लिए अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, समाज में मेल मिलाप बढ़ाता है, पुराने झगड़े खत्म करने का अवसर देता है। होली पर लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है, अर्थात पुरानी बातें भूल जाओ, नया रिश्ता शुरू करो। दोस्तों, होली हमें सिखाती है बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची भक्ति और अच्छाई अंत में जीतती है। अहंकार जल जाता है, प्रेम बचा रहता है। अगर हम सच में होली मनाना चाहते हैं तो केवल रंग लगाने से नहीं, दिल के रंग बदलने से मनानी होगी। इस वर्ष जब आप होली का दहन करें तो केवल लकड़ियां मत जलाइए, अपने अंदर की नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, नकारात्मक सोच सब कुछ उस अग्नि को समर्पित कर दीजिए। और जब अगली सुबह रंग लगाएं तो सिर्फ चेहरा नहीं, दिल भी रंग दीजिए प्रेम के रंग में। होली का असली अर्थ है बुराई का अंत, अच्छाई की शुरुआत, प्रेम का उत्साह, भगवान पर विश्वास। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।